नमस्कार दोस्तों इस तस्वीर को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा जिसमें एक तरफ मोहम्मद जुनैद तो दूसरी तरफ उसका साला है। यह वही जुनैद है जो सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान तमाम स्टूडेंट्स को फ्री में खाना खिलाने का दावा कर रहा था और एक दो बार नहीं तकरीबन 25 दिनों तक तीनों समय का खाना फ्री में खिलाने का दावा कर रहा था, जिसे जनता ने इसे मसीहा बना दिया। तीनों समय मतलब कि सुबह, दोपहर और शाम को। लेकिन अब मोहम्मद जुनैद के साले ने कुछ ऐसे खुलासे कर दिए हैं जिसके बाद मोहम्मद जुनैद की पूरी जिंदगी जेल में कटने वाली है और उत्तर प्रदेश की पुलिस जुनैद की लंकार लगाने वाली है, क्योंकि उसके साले ने जो खुलासे किए हैं वो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। जुनैद को जिस तरीके से मसीहा बताया जाने लगा, अभिजीत दीपके के प्रोटेस्ट के बाद अचानक से उसका कच्चा चिट्ठा उसके साले की तरफ से उजागर कर दिया गया है, जो अब लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि मोहम्मद जुनैद जो मसीहा बनने का ढोंग रच रहा था सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान, असल में तो जुनैद कुछ और ही निकला है। क्या खुलासे किए हैं मोहम्मद जुनैद के खिलाफ उसके साले ने और कैसे जुनैद की लंका अब लगने वाली है, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से एक एक करके समझेंगे, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मोहम्मद जुनैद के खिलाफ उसके साले साहब सामने आते हैं और बड़े बड़े मीडिया हाउसों को साफ तौर पर वो इंटरव्यू देते दिखाई देते हैं और यह कहते हैं कि मोहम्मद जुनैद धर्मांतरण करवाता है। जब मोहम्मद जुनैद धर्मांतरण करवाता है तो इस बात की भनक उसकी बहन को लग गई। उसकी बहन ने जब अपने पति यानी कि मोहम्मद जुनैद के साले को बताया तो वह अपनी बहन के साथ मारपीट भी करता है। यह खुद उसके साले ने दावा किया है। इसके बाद जो खुलासे मैं आपके सामने करने वाला हूं, जो उसके साले की तरफ से कहे गए, उन्हें जानने के बाद आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितने बड़े स्तर पर यह जुनैद ऐसी गतिविधियों में शामिल था जिनमें उसको नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, जुनैद के साले ने दावा किया है कि शहनवाज, जुबैर और जुनैद ये तीनों मिलकर गायों की बलि दिया करते थे, यानी कि ये तीनों मिलकर गौ हत्या किया करते थे। और जुनैद के साले ने शिकायत भी की, इस पर बाबत दर्ज करवाई है। उसने कहा, यह दावा किया है कि अपनी शिकायत में कि जुनैद अपने घर के अंदर ग्राउंड में गौ हत्या करवाता था और उससे 3 लोगों का नाम लिया है, जिसमें खुद मोहम्मद जुनैद है, दूसरा जुबैर है और तीसरा है शहनवाज, जिससे उसने जिक्र किया है कि ये तीनों मिलकर गाय को काटा करते थे, उनकी हत्या करते थे। आप लोग समझ रहे हैं कि जुनैद साहब यह वही मसीहा है जो सीजेपी के जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके के प्रोटेस्ट के बैनर तले फ्री में खाना बांटने का काम कर रहे थे। और ये दावे कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये जुनैद के साले ने खुद आकर के किए हैं। मैं वीडियो के आखिर में जुनैद के साले की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट की भी एक बाइट लगा दूंगा, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, अब अगले आरोप पर आता हूं। जुनैद के साले की तरफ से यह दावा किया गया कि जब भी मदरसे में कोई प्रोग्राम किया जाता या फिर किसी का धर्मांतरण किया जाता, मदरसे का प्रोग्राम तो एक साइड में चलिए वो तो होते रहते हैं, लेकिन जब भी किसी का धर्मांतरण करवा दिया जाता है तो इसके गिरोह में एक अलग तरीके की खुशी रहती है। उन्होंने किसी का धर्मांतरण करवा दिया, किसी को कन्वर्ट करवा दिया, तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए गाय की बलि दी जाती है। हर बार जब भी धर्मांतरण होता है तो गौ हत्या की जाती है। जब जब मोहम्मद जुनैद के ऊपर सवाल खड़े हुए, जब यह कहा जाने लगा कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया, उसके पास तो एक छोटी सी मोबाइल की दुकान है, वह जंतर मंतर में फ्री में लोगों को खाना कैसे खिला रहा है, तो लोगों का कहने का सिलसिला शुरू हो गया था कि एक भले मानुष के ऊपर, एक ऐसे शख्स के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा दयावान है, जो लोगों को फ्री में खाना खिला रहा है, लोग उसे क्यों तकलीफ दे रहे हैं। इस वजह से तकलीफ होती है क्योंकि जब सच्चाइयाँ सामने आ रही है और यह सच्चाइयाँ कोई और सामने नहीं लाया है, उसके अपने रिश्तेदार सामने लेकर के आए हैं। उसके साले ने अपने बहनोई पर यह गंभीर आरोप लगाए और उसने बाकायदा इस बाबत पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी और उसने यह भी कहा कि अगर आप जाकर थाने में रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए, हमने बाकायदा इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इतना ही नहीं, उसने यह भी दावा किया है कि मोहम्मद जुनैद नील गाय का भी शिकार करता था। गायों की बलि देना, उन्हें काटना, यह तो एक आम बात हो चुकी थी, क्योंकि जब भी धर्मांतरण होता था तो एक तरीके से सेलिब्रेशन में गायों की बलि दी जा रही थी। और अब यह दावा किया जा रहा है कि वह नीलगाय का भी शिकार करता था। नीलगाय का शिकार करना आप लोग समझ रहे हैं कि कितना बड़ा जुर्म है, यह साफ तौर पर कह रहा था। इतना ही नहीं, उसके साले ने यह भी दावा किया है कि जुनैद के घर पर अवैध हथियारों का जखीरा है, जिसमें नंबर 2 के कट्टे, बंदूकें और लाइसेंसी हथियारों का जखीरा भी है। इसके अलावा जो धारदार हथियार होते हैं,
तलवार, बहुत सारे उसने जिक्र किया अपने वीडियो में। ये तमाम हथियार भी उसके पास मिले हैं और मैं बार बार स्पेसिफिकली और कैटेगरिकली यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आरोप मेरी तरफ से नहीं लगाए जा रहे हैं या फिर कोई सोशल मीडिया पर आकर यह आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि उसकी अपने रिश्तेदार यानी कि जुनैद के साले ने, उसके बहन के पति ने ये उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद अब मोहम्मद जुनैद की लंका लगने वाली है। जुनैद साहब अब इतना लंबा नपेंगे कि, और ख़ास तौर पर अच्छी बात यह है कि जुनैद का घर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जुनैद यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला है। और अच्छी बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जुनैद यूपी का रहने वाला है क्योंकि यूपी में योगी बाबा की सरकार है। योगी बाबा ऐसे मामलों में ज़्यादा देर नहीं लेते हैं एक्शन लेने में। इतिहास गवाह है, जब भी इस तरीके के मामले सामने आए जहां पर धर्मांतरण का जिक्र किया गया हो, जहां पर गौ हत्या के मामले सामने आए हो, जहां पर किसी भी तरीके के अवैध हथियारों के जखीरे का जिक्र किया जाए, ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होती है। और आप लोग अब यकीन मानिए कि जुनैद साहब बहुत लंबा नपेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक मामले में पुलिस उनको नोटिस जारी कर चुकी है और उनके इंटरोगेशन भी किया गया है। इसमें मैंने पहली रिपोर्ट में बताया था, जिसमें जुनैद विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी फैमिली को परेशान किया जा रहा है, उसकी फैमिली को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद रात भर उसकी आंखों में पट्टी बांध कर रखी जाती है और सुबह मसूरी पुलिस स्टेशन के बाहर उसे छोड़ दिया जाता है और फिर वह रिक्शा या फिर ओला उबर करके घर पहुंचता है। यह कहानी उसने खुद ने बताई है। दोस्तों, जब जो लेटर उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से मोहम्मद जुनैद के घर पहुंचा था, वो इसलिए पहुंचा था कि जो पैसा खर्च किया जा रहा था सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान लोगों को खाना खिलाने में, वो मेल नहीं खाता। मोहम्मद जुनैद की जो इनकम है उससे वो कई गुना ज़्यादा, मुझे लगता है कि कई गुना नहीं सैकड़ों गुना ज़्यादा बोल देना चाहिए, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह रिपोर्ट सामने किया गया कि वहाँ पर तकरीबन 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट को सुबह, शाम और दोपहर तीनों समय ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जुनैद साहब की तरफ से करवाया जा रहा था। और एक और एस्टीमेट लगाया गया कि याद ही एक समय के खाने की जो कीमत हुआ करती थी 2 से 2.5 लाख रुपए हुआ करती थी। अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 लाख रुपए डेली का खर्चा हो रहा था और यह 25 दिनों तक लगातार कंटिन्यू चलता आया। और 25 दिनों में कितना पैसा खर्च होगा, आप लोग 8 से 9 लाख रुपए को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 25 दिन से। और जुनैद साहब के पास एक छोटी सी मोबाइल की दुकान है, तो यह खर्चा कौन उठा रहा था, कहाँ से इनको फंड किया जा रहा था, यह सारी जानकारी जुटाई जा रही है। और इसी सब के बीच जुनैद के साले ने खुद एक बम फोड़ दिया। जैसे उसके साले ने यह बम फोड़ा, सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके जैसे लोग जो मोहम्मद जुनैद को डिफेंड कर रहे थे, जुनैद को यूपी पुलिस परेशान कर रही है, अगर हमारे लोगों को परेशान किया गया तो हम लखनऊ में इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब मैं यह बताना चाहता हूं कि सीजेपी के संस्थापक, सीजेपी के मुखिया अभिजीत दीपके भी मोहम्मद जुनैद को नहीं बचा सकते, क्योंकि अब मोहम्मद जुनैद के खिलाफ एक के बाद एक केस सामने आ रहे हैं। अब अभिजीत दीपके की भी इस मामले पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप कैसे कैसे लोगों को लेकर प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे। एक ऐसे शख्स को जो मसीहा बनाया जा रहा था, जिसके खिलाफ इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, और इस फैसले को बुनाने के लिए आप लोग देखिए एक ऐसे शख्स का इस्तेमाल किया गया ताकि उसकी छवि मसीहा के तौर पर रिप्रेजेंट की जा सके। और यहाँ पर धार्मिक एंगल दोस्तों बहुत जरूरी है। वैसे मैं धर्मों के मामले में बहुत दूर रहता हूँ, किसी भी धर्म पर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। सबको अपने धर्म पर प्रचार करने और उसकी रिस्पेक्ट करने की फ्रीडम है। लेकिन जब बात धर्मांतरण की आ जाती है तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे मामलों में चुप्पी रहे, अगर ऐसे मामलों पर चुप्पी साध कर रखी जाए तो यह मेरे लिए न्याय संगत नहीं होगा। क्योंकि जब भी अन्याय होता है तो उसके खिलाफ अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो उस अन्याय में आप कहीं ना कहीं भागीदार हो जाते हैं। इसलिए मैं बहुत कम ऐसे मामलों पर वीडियो बनाता हूं, लेकिन यह मामला बहुत ही संजीदा और पेचीदा है, इसलिए इस पर बात करना आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मोहम्मद जुनैद जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, उनको मसीहा बनाने के लिए क्या किसी ने इतनी बड़ी फंडिंग करके ये उनके जरिए जंतर मंतर पर यह लॉजिस्टिक्स सप्लाई की, जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठी बनी रहे, खाने के नाम पर क्या पूरी की पूरी साजिश रची गई थी। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश की पुलिस जुटा रही है। लगातार फाइनेंशियल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। जुनैद से रिलेटेड उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, सब कुछ यूपी पुलिस, योगी बाबा की पुलिस की नज़रों में है और सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।